गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS करंट अफेयर की मैगजीन जो कि सितंबर 2020 की थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जो है स्कीम्स इन न्यूज। बहुत ही छोटा टॉपिक है, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए भाई शुरुआत करी जाए। दो टॉपिक है जिसमें कि पहला टॉपिक कहता है स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म देख लें तो शॉर्ट फॉर्म कहता है SVEP। इस SVEP का हम यहाँ बार बार यूज करेंगे क्योंकि ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को डिनोट कर रहा है और काफी बड़ा है, इसलिए हम बार बार जो है वो SVEP यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार ये न्यूज में रहा तो रहा क्यों। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि ये जो प्रोग्राम है इसने अपना जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, मतलब ये जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस सपोर्ट की सर्विसेज है उसको और ज्यादा एक्सटेंड करा है, बढ़ाया है और इसको अब ये 23 स्टेट्स में और लेके गया है जिसमें कि 153 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं। मतलब समझते हैं 23 स्टेट्स के अंदर 153 ब्लॉक्स और कवर हो रहे हैं इसके अंदर। अब आप कहोगे कि मैम आखिरकार तो ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है इसका। तो देखिए जो गरीब लोग होते हैं ना, जो अपना एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे गरीब लोगों को अपना एंटरप्राइज शुरू करने में मदद करना, ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट फ्रेज वाइज काम करते हैं ये, और ऐसा मतलब एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो सस्टेनेबल हो, आगे लंबे समय तक चले और गरीबों के लिए भी हो और साथ ही साथ विलेज में जो गांव के लोग हैं उनका प्रॉपर जो विलेज एंटरप्रेन्योरशिप है, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनका प्रमोशन भी हो। कैसे होगा, इसके लिए प्रॉपर ICT सिस्टम मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए उसकी जो टेक्निक्स होती हैं, कंप्यूटर टेक्निक्स या फिर आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सब एक साथ ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इंटरप्राइज एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। भाई कोई भी बिजनेस अगर कोई शुरू करता है तो उसके लिए उसको कुछ एडवाइस की जरूरत पड़ती है कि सही चीज में कैसे इन्वेस्ट करें, कई सही चीज कैसे शुरू करें, तो उसके लिए एडवाइस ये प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोन्स वगैरह होते हैं, ये भी ये दिलवाते हैं आपका बैंक से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से या फेडरेशन वगैरह से। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो आपके रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या एंटरप्राइज होते हैं, तो स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं, इनिशियल जो 6 मंथ्स होते हैं स्टार्टअप के, जब स्टार्टअप शुरू करा उसके जो 6 महीने स्टार्टिंग के होंगे, यहाँ पे लोग जाया करेंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे, बताएंगे चीजें कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन, यहाँ पे विजिट्स हुआ करती हैं इनके थ्रू, जिसमें आपको उन लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। और गाइडेंस कौन देता है कि जैसे जो भी इंटरप्राइज जैसे उन्होंने शुरू करा, उस इंटरप्राइज से रिलेटेड एक पैनल होगा इनके पास और उस पैनल में कुछ एडवाइजर्स होंगे जिनको नॉलेज होगी इस इंटरप्राइज से रिलेटेड, और वही लोग जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। तो काफी अच्छी चीज है। अब बात आती है कि आखिरकार इसके कुछ फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में अगर हम बात करें तो ये जो SVEP है ये सब कंपोनेंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना का। दीनदयाल अंत्योदय योजना रूरल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, उसका एक सब कंपोनेंट है। एम इस SVEP का ये है कि हमें एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है, गांव के लोगों को सपोर्ट करना है। एंटरप्रेन्योर गांव में हमें बिजनेस शुरू करने हैं तो गांव के एंटरप्रेन्योर्स को जहाँ पे सपोर्ट करना है रूरल एरियाज के, ताकि वो खुद का लोकल लेवल पे एंटरप्राइज अपना खुद का शुरू कर सके, खुद में सशक्त हो सके। जो प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन है इसमें 3 तरह के जो मिसिंग इकोसिस्टम है, जो नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, लोगों के पास एडवाइस करने के लिए लोग नहीं होते और लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो KAF आप कह सकते हो। ये तीनों चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी, नॉलेज, एडवाइसरी और फाइनेंस। अब इसका कौन फायदा उठा सकते हैं ये समझिए। तो फायदा उठाने वाले जो बेनिफिशियरीज हैं वो कोई भी रूरल पुअर, कोई भी गांव का इंसान हो जो चाहता हो कि उसे खुद का बिजनेस शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एंटरप्रेन्योरियल काम करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, वो इस प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है। या फिर हाईली वल्नरेबल बेनिफिशियरी, जिनको बहुत ज्यादा खतरा है, जो भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम है और ये मनरेगा के अंदर आ रहे हैं, और ऐसे बेनिफिशियरीज भी इसके अंदर, या मार्जिनलाइज सेक्शंस हो गए, औरतें हो गई, SC/ST कम्युनिटी हो गई या रूरल आर्टिशंस हो गए, इनको एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी सेलेक्ट करने में इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब कुछ एलिमेंट्स की बात कर ले, इस प्रोग्राम के क्या की एलिमेंट्स है वो समझिए। तो जो SVEP है इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसे मैनेज कौन करेगा, इसे मैनेज NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन करेगा, और ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू करेगा इस काम को मैनेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके इस मिशन के अंदर जो आपका रूरबन मिशन के अंदर जो भी क्लस्टर आइडेंटिफाई हुए हैं उनको सब एक साथ लाया जाएगा यहाँ पे, और
एंटरप्राइजेस जो है इनको हेल्प भी मिलेगी, इनको बैंक से फाइनेंस भी मिलेगा। कैसे फाइनेंस मिलेगा? टैबलेट बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके, ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस प्लान बने और उस प्लान में कितनी जरूरत है पैसे की, है ना, कैसे ही जो है क्रेडिट अप्रेजल का मतलब होता है कि लोन वगैरह कैसे ही पास होगा, कितना पास होगा, कितना अप्रूव होगा, और साथ में पैसा तो दे दिया, उसके साथ बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसको भी ट्रैक करने की बात कही जाएगी। ठीक है, तो सब सारी चीजें इसके अंदर है, तो एलिमेंट इसका बहुत अच्छा है। इसके बाद कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का यूज करा जाएगा, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें आपका सीड कैपिटल दिया जाएगा, है ना, फॉर स्टार्टिंग बिजनेस टिल इट रीचेस अ साइज वेयर बैंक फाइनेंस इज नीडेड। समझो, स्टार्टिंग में क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा जो है पैसा दे देते हैं, थोड़ा पैसा प्रोवाइड करने की बात कही जाएगी, उसके बाद बिजनेस धीमे 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 और बढ़ेगा। जब बढ़ेगा इस लेवल तक लाने के बाद मतलब इस लेवल तक लेके आया जाएगा बिजनेस को जहां पे बैंक फाइनेंस की जरूरत पड़ जाए। समझ रहे हैं, शुरुआत छोटे से फिर बड़े तक के लिए खींचने की बात। अब यहाँ पे बात आती है फायदे के बारे में, क्या बेनिफिट्स इससे मिलेंगे वो बारे में जानते हैं। देखिए, जो रूरल के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, स्पेशली जो मार्जिनाइज सेक्शन है या औरतें हैं या SC ST की कम्युनिटी है, इनको अपनी खुद का आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी जो है ये मेंटेन कर पाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे और बहुत ज्यादा सोशल चेंज भी बहुत अच्छा आएगा, साथ ही साथ इकोनॉमी भी काफी बढ़ेगी, वेल्थ जनरेट होगी लोकल इकोनॉमी में। समझ रहे हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, क्योंकि अभी देखते हैं हम एग्रीकल्चर में ये सारे लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो अगर खुद का अपना शुरू करेंगे तो अपना खुद का अलग होता जाएगा, और वो अगर बिजनेस बढ़ेगा तो इससे बहुत ज्यादा देश को भी और साथ ही साथ इनको भी बहुत फायदा होगा। लोकल जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी, जो वहां के लोग भाग के कहीं और स्टेट में चले जाते हैं, माइग्रेशन जो इतने बड़े लेवल पे होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे की वजह से भागते हैं। अब जब पैसा मिलेगा तो क्या दिक्कत है। उसके बाद इससे क्या होगा कि एंटरप्राइज प्रमोट होगा इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए, गांव के लोग हैं, मान लीजिए उन्होंने किसी ने शुरू कर दिया कि जो है भाई कमोड सीटें बेचने लगे, कमोड तो नहीं कहेंगे सॉरी, मतलब ये नॉर्मल वाली जो सीटें होती हैं, इंडियन जो सीट्स होती हैं, वो बेचने लगा मान लीजिए कोई, तो इससे क्या होगा, आसपास के गाँव के लोग भी कहेंगे हाँ यार ये तो बात सही है, बेच रहा है तो लाओ हम अपने घर में लगवा ले तो भैया थोड़ा सा सफाई हो जाइए, है ना। तो ऐसा वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे। पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए मान लीजिए कोई किसी ने शुरू करा कि भैया हाँ थोड़ा बड़े वाला कैंट RO नहीं बेच रहा है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल जो छोटे प्योरीफायर होते हैं जिनको घरों में रखा जाता है, अगर ये बेचना शुरू कर दिया तो इससे ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा होगा। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी, रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हम गरीबी से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, गरीबी खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, वो है प्रधानमंत्री जन विकास, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जहां देखेंगे वो है PMJVK। अब देखिए न्यूज में क्यों रहा, सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। तो रिसेंटली जो एरिया आ रहे थे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंदर, इनको और बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें 90 मतलब 90 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, 90 जिले थे ओरिजिनली, टू 308 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। अब कितने कर दिए गए हैं? 308 डिस्ट्रिक्ट, 308 जिले हो गए हैं, तो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है इसको। तो एरिया बढ़ाने की वजह से ये न्यूज में रहा है। देखिए बैकग्राउंड में जाते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए इसमें अच्छा खासा सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, और ये किसको दी जाएगी? माइनॉरिटी कम्युनिटी को दी जाएगी, पर्टिकुलरली एजुकेशन की फील्ड में और साथ ही साथ हेल्थ की फील्ड में, स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में। तो माइनॉरिटीज के लिए काफी एक अच्छी स्कीम है ये। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप हमें देखने को मिलता है, इसे यहाँ पे कम करेंगे, द नेशनल एवरेज एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में। और बैकवर्डनेस है इतनी ज्यादा, है ना, बैकवर्डनेस मतलब ये लोग काफी पिछड़े हैं, तो इससे बाहर लाने के लिए काफी मददगार होगी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इस स्कीम के आखिरकार फीचर्स क्या हैं। ये है कि इसे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स काफी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये कि 2008 से लेकर 9 के बीच में सरकार ने यहाँ पे कई सारे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। और स्टार्टिंग में जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम थी, इसको कुछ 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था, जहाँ पे माइनॉरिटी ज्यादा है, माइनॉरिटी ज्यादा नहीं है, मतलब जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, और माइनॉरिटी ज्यादा होते ही नहीं है, माइनॉरिटीज तो ऐसी भी पॉपुलेशन जो होती है वो कम वाली होती है। तो कुछ 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था। और
अपना फोकस और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इन कम्युनिटी के ऊपर स्कीम को फिर से कई बार चेंज करा गया, रीस्ट्रक्चर करा गया, क्योंकि देखिए वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरत होती है किसी भी स्कीम को वक्त के साथ साथ वक्त की क्या डिमांड है उसके साथ साथ चेंज करने की, और इसीलिए इस स्कीम को भी रीस्ट्रक्चर करा गया है 2013-14 में। और यहाँ पे यूनिट ऑफ प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन वॉज चेंज टू माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक। जो यहाँ पे इसकी स्कीम की यूनिट थी, प्लानिंग की जो यूनिट थी प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसे बदल के माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन टाउन और क्लस्टर्स ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन में क्लस्टर्स ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन विलेजेस में चेंज कर दिया गया था। तो इस तरह से स्कीम को रीस्ट्रक्चर करा गया था। 2018 के बाद क्या हो रहा है कि स्कीम को फिर से रीस्ट्रक्चर करा गया और उसका नाम बदल के रख दिया गया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। और इसमें अब कह सकते हो कि आप ये जो है इसमें आपका नेमली माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है वो इसके अंदर वो इंक्लूड करा गया। इसके साथ साथ एमसीबी, मतलब एमसीबी का मैंने आपको मतलब बताया, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक को भी इसके अंदर लिया गया, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन टाउन को भी लिया गया, और साथ ही साथ क्लस्टर्स ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन विलेजेस को भी लिया गया। और कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो जो आइडेंटिफाइड एरियाज थे जैसे कि एमसीबी, ये मैंने बताया ना, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक वगैरह, एमसीटी, एमसीडी है ना, ये सब जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को ये सारे के सारे जाने जाएंगे माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया के नाम से, मतलब एमसीए के नाम से। ठीक है, इसमें सारे के सारा कुछ आ जाएगा, क्लस्टर वगैरह एरिया भी आ जाएगा, ब्लॉक भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इनका होलिस्टिक मतलब हर एक फील्ड में डेवलपमेंट करने के लिए 80%, करीब 80% जो रिसोर्सेज के हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इसे यूटिलाइज करा जाएगा उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसकी वजह से एजुकेशन इनकी अच्छी हो सके। ठीक है, मतलब इनकी पढ़ाई अच्छी से हो सके, इनकी हेल्थ अच्छी हो सके, स्किल इनकी और बढ़ावा दे सके, और एटलीस्ट 33 से लेके 40% जो है वो हम और फैसिलिटी जो है क्रिएशन करें, जो कि औरतों के लिए हो, लड़कियों के लिए हो। ये कार्यक्रम जो है इसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा स्टेट और सेंट्रल की एजेंसीज के माध्यम से। और ये जो PMJVK है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है, इसको यूज करा जाएगा फॉर द सिलेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक या फिर बेसिक एमिनिटीज के लिए, जो भाई जो आम जरूरतें होती हैं रोजमर्रा की उसके लिए। और पॉपुलेशन डेटा इसमें किसका लेंगे, 2011 का जो सेंसस हुआ है, लास्ट सेंसस, उसका लेंगे, और जिससे हम पता लगाएंगे एमसीबीज, एमसीटीज और एमएसडीज वगैरह कौन है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं, इसे बनाने के लिए इस डेटा का यूज करेंगे। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आया होगा कि कौन कौन को फायदा मिलेगा, कौन बेनिफिशियरीज रहेंगे इसके। तो कम्युनिटीज जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पे नोटिफाई करी गई हैं अंडर सेक्शन 2 पार्ट सी ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर, इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पे इसके अंदर लिया जाएगा। और अभी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत जानकारी जाते जाते कि अभी सिर्फ 6 कम्युनिटीज हैं। एक मुस्लिम्स आती हैं जो कि पता ही होगा, सिख आते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जोरास्ट्रियंस आते हैं जिन्हें हम लोग पारसी भी कहते हैं, और जैन्स वगैरह आते हैं। तो इन्हीं लोगों को नोटिफाई करा गया है, ये 6 कम्युनिटीज को। तो बस इसके ही साथ हमारा ये न्यूज इन शॉर्ट का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी, और बाकी सारे जो सोशल मीडिया के लिंक हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जिक्र कर दिया है, आप मुझे जहां भी चाहें फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।